रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जो हम सबको फेस करना पड़ता है, ये इशू। जब हम मूंग मसूर की दाल बनाते हैं ना, तो वो उबलती ही रहती है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि जिस वक्त उसको पहला उबाल आए तो उस पर जो भी झाग बने ना, इस तरह से उसको आप चम्मच से उतारते जाएं। और इसको जब हम लोग अक्सर लोग इसे सब कुछ मिक्स करके डाल देते हैं। अक्सर लोग मसाला भून के बनाते हैं, तो मैं तो सब कुछ मिक्स करके डाल देती हूँ। फिर ऊपर जो झाग आती है ना, उसको हम ऐसे उतारते रहें। और इसमें पकते दौरान एक चम्मच आप कुकिंग ऑयल या घी जो भी इस्तेमाल करते हैं वो डाल लें। तो जब ऊपर की झाग आना बंद हो जाएगी तो ये दाल बाहर आना भी बंद हो जाएगी। इसको फिर आप इसके ऊपर कवर कर सकते हैं, लेकिन कवर भी इस तरह कीजिएगा कि थोड़ी सी स्पेस खुली रहे ताकि इसमें स्टीम निकलती रहे। क्योंकि जब हम इसे फुल बंद कर देंगे तो फिर ज़ाहिर है पानी जो उबल रहा है उसमें तो बाहर आ ही जाना है। तो ये थोड़ा सा आपने स्टीम इसमें छोड़ना है और इस तरह से ये हो जाएगा। अच्छा जी, कपड़ों को कलफ लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अक्सर लोग के पानी के अंदर ही कलफ पाउडर डाल देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसका एक आसान सा तरीका बताती हूँ कि जिस तरह हम कस्टर्ड बनाते हैं ना, आप इस तरह से पानी को गर्म करें। जब पानी बॉयल होने लगे तो उसके अंदर आप एक सूट के लिए 2 चम्मच कलफ पाउडर पानी में मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद आप उसको इस पानी में डाल दें और साथ साथ चम्मच हिलाएं। मेरे एक हाथ में मोबाइल था, इस वजह से मैं साथ साथ नहीं ला सकी, लेकिन मेरा पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था। अच्छा जी, जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे पानी को उबाल आएगा, और पानी अगर आपका फुल गर्म हुआ ना तो ये जल्दी से बन जाएगा। और अगर आपने फ़ौरन यूज़ नहीं करना तो उसको ढक के रखिएगा, वरना उसके ऊपर गुठलियाँ ऐसी बन जाती हैं। अच्छा, मेरा ये जो डोंगा है ये टूट गया था, इसके पीछे से लकड़ी इसकी अलग हो गई, हाथों में ज़ख्म करता था ये। तो मैंने इसका क्या जुगाड़ लगाया है वो आप लोग भी देख लें, अगर कभी आप लोगों को इस तरह फेस करना पड़े। हर काम के लिए हम बच्चों को बाज़ार नहीं भेज सकते, ना खुद जा सकते हैं, तो चलें घर पे ही जुगाड़ लगा लेते हैं। तो पानी की जो बोतलें होती हैं छोटी, ये बहुत पतला सा इनका होता है ना। बाकी जो पेप्सी कोक की होती हैं वो बहुत हार्ड होती है प्लास्टिक, इसकी प्लास्टिक पतली होती है। इसको आप आगे पीछे से काटेंगे, इसका बॉटम और इसकी जो फ्रंट है, और उसके बाद इसके सेंटर को बीच में से काट के आपने इसके डोंगे की डंडी पे लपेट लेना है और उसको हल्का हल्का से स्टीम देंगे। अच्छा, स्टीम देने के साथ साथ आप, अगर आपका हाथ फ्री हो तो आप इसको फ़ौरन से किसी लकड़ी के चम्मच की बैक साइड से ना इसको सेट करते जाइएगा, वरना इस तरह ही हो जाएगा जैसे मेरा हो गया था, टेढ़ा मेढ़ा। इसका जब तक इसके ऊपर ग्रिप अच्छी तरह से आ जाए तो फिर आपने इसको उस वक्त तक सेकना है, थोड़ा सा दूर करके सेकिएगा। अच्छा, ये जब आप इसको उतार लें ना साइड से, तो आपने क्या करना है कि पानी का एक गिलास रखना है पास, अपने पानी गिलास में पानी रखना है। और उसको जैसे ही आप ये समझें कि आप ये फाइनल हो चुका है, अब काफ़ी है, तो आपने इसको पानी में डिप कर देना है। इससे ये फ़ौरन से कूल डाउन हो जाएगा और आप इसको दोबारा से देख सकते हैं कि अगर मज़ीद इसको करना है या नहीं। तो मैंने जब इस तरह किया है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया था, देखने में बेशक काला लग रहा है, लेकिन हमने इस्तेमाल करना है, कौन से मेहमानों ने आके इसको यूज़ करना है। वो हाथों में कट लगने से तो बेहतर ही है ना। तो आप लोग ज़रा ध्यान से यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, हमारे जो हम लोग जो दालें लेके आते हैं वो अक्सर जैसा होता है कि बारी बड़ी देर बाद आती है उनके पकने की, तो वो तब तक उनमें सुसरी लग जाती है, वो जो कीड़ा होता है। तो आप जब दाल लेके आएँ तो आपने क्या करना है, उसको पहले छानना है। ये दाल ही नहीं, सारे मसालों के साथ भी यही किया करें, ख़ासतौर पर गर्म मसाला, ज़ीरा वगैरह, उसमें इतनी मिट्टी होती है ना। आप दाल को छानेंगे, छानने अच्छी तरह से छानने के बाद आपने क्या करना है कि अपने दोनों हाथों पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं या कुकिंग ऑयल लगा लें। तो और वो अच्छी तरह से इस दाल को आपने, वो जो तेल वाले हाथ हैं ना, उनसे दालों को मसल लेना है कि दाल के हर दाने पे तेल लग जाए। तो मैंने डायरेक्ट बस थोड़ा सा ऑयल इनके ऊपर डाला था, क्योंकि ये मेरा एक हाथ फ्री नहीं था तो इसमें मैंने ऑयल डाला है। और अब देखिएगा, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत 2 से 3 ड्रॉप डाले, जितने हम अपने हाथों पे लगाते हैं इतना ही लगता है। तो ये आप देखिएगा कि बहुत मामूली से इस पर ऑयल लग गया, इससे ये होगा कि इसके अंदर कीड़ा नहीं लगेगा। अच्छा जी, इसके साथ ही आपने क्या करना है कि एक अलग से जो जिस डब्बे में आपने इसको डालना है ना दाल को, तो उसके अंदर आप डालेंगे एक जो लहसुन हम छील लेते हैं ना, उसकी सेंटर वाली डंडी, ये वाली डंडी, और एक तेज़पात का पत्ता ले लें और 2 से 3 लौंग ले लें। तो ये इन चीज़ों को जब आप अपने दालों में रखेंगे, चावलों में रखेंगे, तो कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। ये आप उस बोतल में डाल लें जिसमें आपने दाल डालनी है। जैम की जो खाली बोतलें हो, जब बोतलें खाली हो जाती हैं हम उनको इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। आप उसमें कुछ भी डाल कर रख लें, और शीशे में तो चीज़ जल्दी ख़राब भी नहीं होती। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद आप इसके अंदर दाल डाल लें। अब ये दाल आपकी जितना मर्ज़ी टाइम पड़ी रहे, ये ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोगों को मेरी टिप कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।